की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ संकष्टी चतुर्थी पर महिलाओं ने व्रत रखकर बड़ा गणेश दरबार में लगाई हाजिरी। सुसवाही करमनवीर मोड़ पर अनियंत्रित कार की चपेट में आने से कई लोग हुए घायल। पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा संगीत महोत्सव स्वरांजलि में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। और लोकहित अधिकार पार्टी द्वारा महाधिवेशन की कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। संकष्टी चतुर्थी पर महिलाओं ने व्रत रखकर बड़ा गणेश दरबार में हाजिरी लगाई व पुत्र की दीर्घायु की कामना की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को काशी में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही साधक को बल, बुद्धि, विद्या और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना की गई। अपनी संतान की सलामती व खुशहाल जीवन के लिए बहुला गणेश चतुर्थी व्रत रखकर महिलाएं लोहटिया स्थित बड़ा गणेश दरबार सहित अन्य गणेश मंदिरों में तल्ख, धूप और उमस के बावजूद पूरे श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन करते नजर आईं। बड़ा गणेश मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगी। मान्यता है कि शाम को चंद्रोदय के बाद व्रती महिलाएं श्री गणेश, शिव पार्वती की पूजा कर खीर और लड्डू का भोग लगाती हैं। इसके बाद अर्घ्य देकर संतान के लिए दीर्घ जीवन की कामना कर व्रत का समापन करती हैं। वहीं इस दौरान बड़ा गणेश मंदिर के महंत संजय दुबे ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत और पूजन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये गणेश जी का व्रत होता है भादों के महीना में चौथ के दिन। इस व्रत करने से बच्चों का मनोकामना, औरतों का मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा गणेश जी। इसमें व्रत रह करके शाम के समय जब चंद्र उदय होता है तो उस समय बाबा का पूजन करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद जल को ग्रहण किया जाता है। हाँ, सुबह से व्रत रहती है और शाम को चंद्रमा को देख करके अपना व्रत को तोड़ती हैं। मां विशालाक्षी के प्राकट्य उत्सव एवं हरियाली श्रृंगार का भव्य आयोजन हुआ। आदिशक्ति मां विशालाक्षी का प्राकट्य उत्सव और हरियाली श्रृंगार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। इस अवसर पर मीरघाट स्थित मंदिर परिसर और जाने वाले मार्ग पर फूल पत्तियों से आकर्षक सजावट की गई थी। शाम को बसंत पूजा के साथ ही रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ। माता के प्राकट्य उत्सव के लिए सुबह से ही मंदिर में तैयारी शुरू हो गई थी। सुबह मंगला आरती के बाद पूर्वाह्न में माता का अभिषेक कर बेला, गुलाब के फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर को विभिन्न फूलों और कामिनी की पत्तियों से भव्य सजावट की गई थी। इस बीच मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। शाम को 11 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच बसंत पूजा संपन्न किया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। रात्रि 12 बजे महंत पंडित सुरेश तिवारी ने महाआरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया। इस दौरान देर रात्रि तक दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। वही बदलिया के सोझा में निमिया ये माता जी का जन्मोत्सव हरियाली श्रृंगार है। आज के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है।
और उसी के उपलक्ष्य में माता का ये हरियाली श्रृंगार होता है। ये भाद्रपद तृतीया के दिन हर साल ही बनता है। कार्यक्रम में सुबह माता का पंचामृत षोडशो प्रकाश का अभिषेक पूजा करके तब उसके बाद आरती होती है। अपने सायंकाल श्रृंगार किया जाता है और लोग दर्शन पूजा करते रहते हैं। और उधर हमारा भजन कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है। रात में 12 साढ़े 12 बजे महाआरती होगी, जिसमें 51 डमरू वाले आएंगे। ये विशालाक्षी माता का मंदिर है। ये मीर घाट में स्थित है। काशी विशालाक्षी के नाम से ये प्रसिद्ध है। साउथ में इनका बहुत ज़्यादा मान है। यहाँ साउथ वाले बहुत ज़्यादा आते हैं और चूँकि इसलिए आते हैं कि इसकी मान्यता है कि इनकी 2 बहनें कंची कामाक्षी मधुरे मीनाक्षी में है, तो काशी में विशालाक्षी है। तो जो उन लोग का हो जाता है, जब वो काशी आते हैं तो माता का दर्शन करते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा ये पार्वती है, धरती का यहाँ पे मुख्य रहता 12 रंगश्याम विशालाक्षी गौरी मुख्य निवास है। तो ये शंकर जी की अर्धांगिनी है और ये स्थान जो है शंकर जी का शयन गृह है। आज भी बाबा रात में यहीं आकर शयन करते हैं। पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा संगीत महोत्सव स्वरांजलि में ख्याति लब्ध कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। बनारस घराने के नाथ ब्रह्म के उपासक विश्वविख्यात तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय संगीत महोत्सव स्वरांजलि की प्रथम संध्या का शुभारंभ कबीरचौरा स्थित सरोजा पैलेस के भव्य सभागार में हुआ। महोत्सव की प्रथम प्रस्तुति काशी के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित देवाशीष डे के साथ शिल्पायन के 21 कलाकारों ने गायन प्रस्तुत किया। दूसरी प्रस्तुति में काशी के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक जोड़ी सौरभ मिश्र व गौरव मिश्र ने अपने सहयोगियों के साथ मनमोहक नृत्य के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। इसके बाद अंतिम प्रस्तुति में विश्वविख्यात भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपने शानदार भजनों के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। स्वरांजलि कार्यक्रम का शुभारंभ महेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज, पद्मश्री अनूप जलोटा, पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन, चामुंडा स्वामी द्वारा दीप प्रज्वलित व पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। पद्मश्री अनूप जलोटा ने महोत्सव को अपने घर का बताते हुए महाराज जी के प्रति अगाध श्रद्धा भाव प्रदर्शित करते हुए शुरू से ही दर्शक श्रोता दीर्घा में मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सौरभ चक्रवर्ती द्वारा हुआ। मुख्य व विशिष्ट अतिथियों तथा कलाकारों को तथा फाउंडेशन का सहयोग करने वाली संस्थाओं के प्रमुखों सदगुरु उदय सिंह नामधारी के प्रतिनिधि सुखदेव सिंह, गुणवंत सिंह, आकाश गुप्ता, अविनाश चंद्रा को, विवेक सिंह, दिग्विजय सिंह को, अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश जैन, उदयराव, सचिव अंजलि मिश्रा द्वारा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम एवं मेमेंटो से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था की सचिव अंजलि मिश्रा द्वारा कलाकारों व समस्त अतिथियों के प्रति धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया गया। इस भव्य आयोजन में पंडित किशन महाराज फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों सहित नगर के गणमान्य संगीत रसिकों की उपस्थिति रही। एक बार ऐसी राती लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुल गाने लगी। मीरा हो गई मगन, ऐसी राती लगन मीरा हो गई मगन। कृष्ण दामोदर राम राम राम
सनी जौहर जी, जिनकी खूबसूरत सोच का नतीजा है कि इतने खूबसूरत से सरोजा पैलेस में इस बेहद अविस्मरणीय बीडीए के टाउन प्लानर श्री मनोज कुमार जी से अनुरोध है आप मंच पर आए और सरोजा पैलेस के जिस सुंदर सभागार में हम बैठे हैं, सरोजा पैलेस के श्री सनी जौहर जी से अनुरोध है कि आप मंच पर सम्माननीय वही जन होता है जिसे सम्मान शक्तिपीठ शनिधाम के महामंडलेश्वर दाती जी महाराज ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। दिल्ली शनिधाम के महामंडलेश्वर दाती जी महाराज धार्मिक यात्रा पर काशी पहुंचे हैं। इस दौरान वे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां सविधि बाबा का दर्शन पूजन किया। इसके बाद सायंकाल में होने वाली दैनिक गंगा आरती में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं धार्मिक यात्रा पर हूं, इससे पहले भी काशी आ चुका हूं, काफी बदलाव हुआ है बाबा की नगरी काशी में। उन्होंने कहा कि मैं देश की खुशहाली की कामना करता हूं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकहित अधिकार पार्टी द्वारा महाधिवेशन की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। लोकहित अधिकार पार्टी का उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महाधिवेशन की कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता की अध्यक्षता में कन्हैयालाल गुप्ता स्मृति भवन सभागार में संपन्न हुआ। महाधिवेशन में लोकसभा को 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता ने बताया कि देश प्रदेश में पिछड़ा वैश्य, अति पिछड़ी जातियों, दलितों, महादलितों, गरीब सवर्ण और पसमानदा मुसलमानों की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। आजादी से लेकर अब तक लंबी चौड़ी बातें तो बहुत की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत सबके सामने है, जिसके उत्थान व विकास की सख्त आवश्यकता है। महाधिवेशन में राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। महाधिवेशन में मुख्य रूप से डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कानू, अजय गुप्ता, गोविंद गुप्ता एवं सैकड़ों पदाधिकारी, समाजसेवी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बिहार और झारखंड का संगठन विस्तार करने के बाद आज से उत्तर प्रदेश संगठन विस्तार किया जा रहा है, जिसका नाम ही राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया, जिससे झारखंड और बिहार के नेशनल और पदाधिकारी बनाए जा सके और उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार हो सके। क्या करेगा ये संगठन आपका? संगठन राजनीतिक पार्टी है, तो चुनाव लड़ेगी पार्टी और दबे कुचले शोषित समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 की तैयारी चल रही है, उसका आज मंथन भी हुआ। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर हम लोग 70 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। क्या मुख्य मुद्दा होगा? रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर ही और अन्याय के खिलाफ हम लोग का मुद्दा है, जो जनता के जन तक हम लोग गांव-गांव, शहर तक पहुंचेंगे, जाएंगे। तो कब इसका बिल्कुल खुद रहे आप? आज से जो उत्तर प्रदेश में चालू हो गया, झारखंड, बिहार तो पहले ही हो चुका है, जो बहुत तेजी से संगठन वहाँ काम कर रही है। आज से उत्तर प्रदेश में भी विस्तार किया गया। सुसवाही करमनवीर मोड़ पर अनियंत्रित कार की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसवाही में अनियंत्रित कार चालक ने टक्कर मारी, जिसमें 5 लोग घायल हुए। आक्रोशित भीड़ ने कार के शीशे तोड़कर चालक विशाल कुमार और कार में बैठे हेमंत सिंह की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सुसवाही करमनवीर मोड़ के पास अनियंत्रित कार की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें तुरंत BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और गाड़ी पूरी तरीके से अनियंत्रित थी। गाड़ी में बैठे सभी लोग शराब के नशे में धुत दिखे, किसी को होश नहीं था। वहीं लोगों का कहना है कि सभी लोग लोकल हैं और उनमें से एक युवक दिल्ली से आया हुआ था। वहीं पूरे गाड़ी में शराब की कई बोतलें, बियर की कई केन मौजूद रही। वहीं सुसवाही के क्षेत्रीय पार्षद सुरेश पटेल ने बताया कि आज शाम को शराब पीकर कुछ लोग आ रहे थे। गाड़ी पंचायत भवन के पास से ही लोगों को मारते आ रही थी
और हमारे पूर्व पंचायत सदस्य संतोष पाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों सहित लगभग 6 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें छोटे बच्चे को और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी में सभी शराब के नशे में धुत रहे चालक और एक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और 2 लोग भाग गए हैं, जिन्हें पुलिस ने कहा कि जल्द ही इनको भी पकड़ लिया जाएगा। वहीं पार्षद सुरेश पटेल ने प्रशासन से करमनबीर पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यहां की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यहां लोग बहुत तेज गाड़ी लेकर निकलते हैं, जिससे आए दिन यहां घटनाएं घटती रहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जितने भी घायल हुए हैं, प्रशासन सभी का इलाज करवाए और गंभीर घायल लोगों को मुआवजा भी मिले। आज शाम को इधर करमनबीर तुरमहानी से एक दारू पीकर कुछ लोग गाड़ी लेकर 4 व्हीलर आ रहे थे, जिसको करमनबीर तुरमहानी पे मारते हुए और पंचायत भवन के आगे अमूल के जो तुरमहानी, यहाँ पर भी हमारे पूर्व सदस्य संतोष पाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों सहित लगभग 5-6 लोगों का एक्सीडेंट किया हुआ है। उसमें 2-3 लोगों को ज़्यादा चोट लगी है, जो बच्चा है उनको चोट लगी है, उनकी पत्नी जो थी गाड़ी से गिर गई, नाली में गिर गई है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और सब दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, पूरा पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे जी। अभी तो इलाज के लिए लोग जगह जगह हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रामा सेंटर और लोकल जो है चालक को पुलिस ने थाने पर ले गए हैं। 2 चालक हैं, 2-3 लोग थे, 1-2 लोग भाग गए हैं और 2 लोगों को प्रशासन ने चितईपुर थाने पर लेकर गई है। और मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे मोड़ है, दोनों करमनबीर और यहाँ, मैं जिला प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होता है, क्योंकि अंधा मोड़ है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और जो घायल हुए हैं, जिनको चोट आई है, उनको समुचित उनका इलाज कराया जाए और उनको उसका मुआवजा दिलाया जाए। नहीं, अभी तक तो उनका नाम नहीं मालूम चल पाया है और जो लोग गए हैं थाने पर गए, अब चल के हम लोग तहरीर, जो जिनको चोट लगी है अभी इलाज करा रहे हैं, इलाज के बाद जो तहरीर देंगे, तहरीर के बाद उनको जो है उनका नाम जो प्रशासन द्वारा हम लोग को जानकारी होगी। जब वहाँ ठोकला ना तो उधर किनारे गाड़ी लगा के पलट ले लो, क्योंकि कुछ भी है कम से कम इतना नशे में हो गए, गाड़ी किनारे लगा दे तो उससे अच्छा था धरतिया जम गिर जाए नाली में। अगला न फसल हो तो गाड़ी भी न रुकल हो। अरे उधर से मरते हुए आया ना, उधर से कई जगह एक लोगन के मरने पे गलती मान के गलत। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन समिति द्वारा जन्माष्टमी पर 3 दिवसीय महा महोत्सव का आयोजन होगा। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन समिति की ओर से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए समिति के सदस्यों ने बताया कि आगामी 6, 7 एवं 8 सितंबर को जन्माष्टमी महामहोत्सव का आयोजन महमूरगंज तुलसीपुर स्थित माहेश्वरी भवन में किया जा रहा है। इसमें 6 सितंबर को सुबह अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 7 सितंबर को मातृ शक्ति द्वारा महाअभिषेक के समय सामूहिक रूप से श्री ब्रह्म संहिता का मंत्रोच्चार किया जाएगा और 8 सितंबर को सामूहिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम में तुलसी पूजा, गौर आरती, हरिनाम संकीर्तन एवं भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय एवं वृंदावन से पधारे भक्तजनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी से संबंधित भजनों एवं नृत्य नाटिका की प्रस्तुतिकरण की जाएगी। हमारा जन्माष्टमी का हर वर्ष के भांति 3 दिवसीय कार्यक्रम इस साल भी आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम को हम भक्त धूमधाम से आयोजन को पूर्ण करते हैं। बहुत हम लोग में उत्साह रहता है जन्माष्टमी के लिए, भक्तों में धूमधाम से उत्साह की तैयारी रहती है। इसी तरह हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो ये हमारा कार्यक्रम 6 सितंबर, 7 सितंबर को आयोजन होगा और 8 तारीख को भंडारे का भी व्यवस्था रहेगा। 6 सितंबर को हमारा ये शोभा यात्रा से शुरुआत होगा। शोभा यात्रा हमारा ये अन्नपूर्णा नगर से प्रभु की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें श्री राधा गोविंद लड्डू गोपाल हमारे बग्गी पे सवार रहेंगे। शंखनाद डमरू वादन के साथ हमारी प्रभु की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हम भक्त भजन महामंत्र का गायन करते हुए प्रभु की शोभा यात्रा निकालेंगे बैंड बाजी के साथ। हमारी ये शोभा यात्रा साजन सिनेमा से तिराहे से होते हुए माहेश्वरी भवन को प्रस्थान करेगी। फिर उसी दिन संध्या समय हमारा भजन कीर्तन और भंडारे का भी व्यवस्था रहता है।
हमारे इस संस्था में शाम 6 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें तुलसी आरती, गायन सेवा, भजन के माध्यम से हम लोग प्रस्तुति देते हैं। सारे भक्त हरे कृष्ण हरे राम भजन पे नृत्य नाटिका भी करते हैं और वृंदावन से आए हुए महानुभावों के द्वारा भगवत चर्चा का भी सेवा होती है। यही कार्यक्रम हमारा 3 दिवस चलता है। 7 तारीख को हमारी प्रभु की जन्म उत्सव का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, जिसमें हम लोग लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से जितने भक्त उपस्थित होते हैं सभी के द्वारा हम लोग उस महाअभिषेक का अवसर देते हैं। सभी के द्वारा हम लोग उस अभिषेक का सेवा करते हैं और मातृशक्ति के द्वारा हमारे महाप्रभु के पंचामृत से अभिषेक करते समय प्रभु को महाअभिषेक के समय श्री ब्रह्म संहिता का मंत्रोच्चारण का पठन पाठन भी मातृशक्ति के द्वारा होगा। इसी क्रम में फिर महाप्रसाद होगा, भंडारे भी होंगे। फिर इसी क्रम में आगे 8 सितंबर को हमारे प्रभु नंद उत्सव का महाआयोजन रहेगा। नंद उत्सव में हमारे भक्त अच्छे से अपनी झूमते गाते नृत्य नाटिका करते हुए प्रस्तुति करेंगे और हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय आदरणीय केपी प्रभु जी के द्वारा ये सब संभव हो पा रहा है। हम लोग उन्हीं के आधार पर ये सब कार्य कर रहे हैं और हमारी ये संस्था भंडारे का उत्सव करेगी। इसी के साथ हम लोग जन्माष्टमी महामहोत्सव का आयोजन करेंगे। आप सभी प्रेस वार्ता भाई से अनुरोध है कि हमारी जन जन में इस कार्य को फैलाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का सहयोग करें। हरे कृष्ण। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ संकष्टी चतुर्थी पर महिलाओं ने व्रत रखकर बड़ा गणेश दरबार में लगाई हाजिरी। सुसवाही करमनवीर मोड़ पर अनियंत्रित कार की चपेट में आने से कई लोग हुए घायल। पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा संगीत महोत्सव स्वरांजलि में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। और लोकहित अधिकार पार्टी द्वारा महाधिवेशन की कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।